नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह शहर लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। आज यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सन 1922 में भारतीय इतिहासकार राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों। यह शहर जहाँ था आज भी वहीं है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की दहलीज पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर यहाँ की हवा महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रून झुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पार झांक रहे हैं। यह नगर भारत का सबसे पुराना थल चिह्न कहा गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और लगभग हर घर में स्नानघर और जल निकासी की व्यवस्था थी। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। मोहनजोदड़ो की दैव मार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड था, जिसकी गहराई 7 फुट थी। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी। कुंड के 3 तरफ कक्ष बने हुए थे। इसके उत्तर में 8 स्नानघर थे। इस कुंड को काफी समझदारी से बनाया गया था, क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहां की ईंटें इतनी पक्की थी जिसका कोई जवाब ही नहीं। कुंड में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ था। दीवारों में डामर का प्रयोग किया गया था। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया था। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई थी, और खास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से ढका गया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग इतने प्राचीन होने के बावजूद भी हमसे कम नहीं थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी की पहचान वहां की पक्की घूमर ईंटों और ढकी हुई नालियों से थी, और यहाँ के पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त था जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहां भी खेतिहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहां खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यहां के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के यहां खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहां और भी कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहां सभी के बीज मिले हैं। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी हैं। यहाँ की सड़कें आड़ी सीधी थी। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती थी, क्योंकि यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं थे। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी थी
कि यहां आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल सकती थी। यहां पर सड़क के दोनों ओर घर थे। दिलचस्प बात यह है कि यहां सड़क की ओर केवल सभी घरों की पीठ दिखाई देती थी, मतलब दरवाजे अंदर गलियों में थे। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिले तारीफ था, क्योंकि इसमें इतने पिछड़े होने के बावजूद यहां की जो नगर नियोजन व्यवस्था बहुत कमाल की थे। भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंघू घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति थी जो कि कुएं खोदकर भू जल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। यहां की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई। कुछ इतिहासकार बाढ़ को कारण मानते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन को, तो कुछ बाहरी आक्रमण को। सच्चाई आज भी एक पहेली है। तो यह थी मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो हमें सिखाता है कि हजारों साल पहले भी इंसान ने कितनी ऊंची सोच और व्यवस्थित जीवन विकसित कर लिया था। यह हमारी विरासत है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। आपको मोहनजोदड़ो की जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।